नमस्कार। एस्ट्रो गुरु धीरज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ष 2025 का मकर राशि का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके लिए वर्ष में कौन से दिन सर्वश्रेष्ठ हैं, किन दिनों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है और किस देवता की पूजा करनी है कि जिससे यह वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो। यदि देखा जाए तो मकर राशि के लिए इस वर्ष शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। पिछले साढ़े सात साल से जो आप त्याग, तपस्या जो आप झेल रहे थे, जो आप परेशानी झेल रहे थे, जो आप कष्ट झेल रहे थे, उसका अब निवारण होने का समय है। वो आपकी 29 मार्च से आपकी शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। अब यह शनि की साढ़े साती 30 वर्ष के पश्चात आएगी। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके लिए उतरती साढ़े साती एक वरदान के समान है। यहाँ पर साढ़े साती आपकी उतर रही है और यह साढ़े साती आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी। पिछले साढ़े सात साल से जो आप काम में अवरोध, बाधाएं, परेशानियां जो आप झेल रहे थे, चाहे वो धन की हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे आपके काम धंधे की हो, सब में जो आप परेशानी झेल रहे थे, उस परेशानी का अंत होने का समय आ चुका है। तो 29 मार्च से शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। बहुत ही शानदार समय आपके लिए आ रहा है, बहुत ही मौके और बहुत ही अवसरों का समय आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि शनि आपकी लग्न का स्वामी है और धन का स्वामी है, और शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देगा। चाहे आपका नौकरी का मामला हो, जहाँ बेरोजगारों को नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है, वहीं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पहले जो उन्होंने धन का निवेश किया था, उस निवेश का यदि हम कहें तो एक शानदार उस धन के निवेश का हमें टर्नओवर जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, वो आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर आपका टर्नओवर बढ़ेगा, यहाँ आपके पैसे की आमदनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत ही मौका और बहुत ही शानदार एक अवसर आपके लिए शनि आपके लिए दे रहा है। चूँकि शनि आपका धन भाव का भी स्वामी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर एक छोटा-सा समय है जो मैं आपके लिए उसके लिए सावचेत करना चाहूँगा कि 29 मार्च से और 18 मई तक एक छोटा-सा समय आएगा, जो उस समय में थोड़ा-सा आपके लिए सावधानी भरा समय है कि यहाँ पर झगड़ों से बचना है। अतिरिक्त सावधानी बरतने कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा 29 मार्च से 18 मई तक आप झगड़ों से बचें, क्योंकि शनि और राहु एक ही राशि में रहेंगे आपके, और यहाँ पर दूसरों की लड़ाई में, जैसे दूसरे कोई लड़ रहा है तो उसके झगड़े के बीच में नहीं पड़ें। विवाद से दूर रहें, चाहे वो भाई बहन का विवाद हो, चाहे घर में पड़ोसी का विवाद हो, चाहे कोई रिश्तेदार का विवाद हो, विवाद से दूर रहें। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जहाँ देखा जाए तो शनि की साढ़े साती आपके लिए धन और पैसे के अवसर ला रही है, तो कहीं आप विवाद में पड़ करके यह मौका गंवा नहीं दें। तो आपके लिए ये छोटा सा जो परेशानी वाला जो समय है वो 29 मार्च से 18 मई तक है। उसके बाद जो मेजर ग्रह परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है गुरु के लिए मैं आऊँगा कि गुरु आपका 14 मई तक पंचम भाव में रहेगा। पंचम का गुरु बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो विदेश जाने वालों के लिए बहुत जनवरी से और 14 मई तक गुरु आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदाता बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू के लिए, यदि कोई आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 14 मई तक आपके लिए बहुत शानदार समय है। विदेश जाने वालों के लिए बहुत शानदार समय है। यदि देखा जाए तो विद्यार्थी जो किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी मौके का यदि हम देखें कि पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं और किसी नए उसमें विदेश जाना चाहते हैं, नए कोर्स के लिए, नई शिक्षा के लिए यदि वो विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार समय है। जनवरी से 14 मई तक कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत समय है। और जो दंपत्ति पिछले लंबे समय से संतान के इच्छुक हैं, कंसीव करना चाहते हैं संतान को, उनके लिए भी 14 मई तक का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। इस समय का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 14 मई के बाद गुरु आपके छठे भाव में आ जाएगा। गुरु हो सकता है कि आप कर्ज लें, आप लोन लें। तो मैं कहना चाहूँगा यदि आप व्यापारी हैं या कोई वैसे टर्नओवर के लिए अपने निवेश में वृद्धि के लिए यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप नौकरी पेशा हैं और अनावश्यक यदि अपने दूसरी चीज़ों के लिए, मतलब फालतू के खर्चों के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं, तो वो खराब है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
और मोटापे से बचें, क्योंकि गुरु छठे भाव में आकर के मोटापा लाता है यहाँ पर पे। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे भी शनि आपके लिए बहुत अच्छे उसमें आ चुका है, मौके पर आ चुका है। तो आपको थोड़ा सा गुरु यहाँ पर छोटा सा अवसर आपके लिए थोड़ा, ये भी 14 मई से आपके लिए और 18 अक्टूबर तक का है जो मैं समय बता रहा हूँ। थोड़ा सा गुरु मिथुन राशि का जो आपके लिए खराब परिणाम दे रहा है, थोड़े से खराब परिणाम दे रहा है 14 मई से 18 अक्टूबर तक है यहाँ पर। क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद ये आपके सप्तम भाव में आ जाएगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार अवसरों का समय है। यदि आप कोई लंबे समय का, अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अविवाहितों के विवाह संपन्न होंगे और कोई बिजनेस की डील हो सकती है। मतलब बहुत ही अच्छा समय है। कोई भी शुभ कार्य के लिए आप जो इंतजार कर रहे थे उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, और उसके बाद गुरु वापस से मिथुन राशि में ही आ जाएगा 5 दिसंबर के बाद। ये वापस से गुरु मिथुन राशि में आ जाएगा, छठे भाव में आ जाएगा, और फिर दोबारा से आपको जो पहले से फल मिल रहे थे वो फल देता रहेगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर का रहेगा गुरु के लिए। और उससे पहले 14 मई तक गुरु आपको शुभ परिणाम, जनवरी से 14 मई तक गुरु आपको शुभ परिणाम देता रहेगा। उसके बाद मैं आता हूँ राहु पर। राहु यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में 18 मई तक, जनवरी से और 18 मई तक आपको बहुत ही शुभ परिणाम देता रहेगा यहाँ पर। क्योंकि राहु का तृतीय भाव का राहु धन वृद्धि करता है, धन लाभ कराता है, आमदनी में वृद्धि कराता है, पराक्रम में वृद्धि करता है, बहुत ही शुभ परिणाम देता है। जनवरी से 18 मई तक राहु आपको शुभ परिणाम देगा। 18 मई के बाद थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्योंकि ये राहु आपके वाणी भाव में जाएगा, द्वितीय भाव में जाएगा। तो गलत वाणी का प्रयोग, आप तो किसी को चुभने वाले शब्द बोल सकते हैं, कोई ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो सामने वाले को चुभ जाएं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और यदि हो सके तो हर शनिवार को, क्योंकि ये शनि की राशि में है, तो आप हर शनिवार को किसी सफाई कर्मचारी को पैसा डोनेट कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी पैसा उसको दान दें, वो आपके लिए सही रहेगा। वहीं केतु आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 18 मई से पहले ये आपके अष्टम भाव में, ये आपके सप्तम भाव, नवम भाव में रहेगा। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो अष्टम का गुरु है, अष्टम का केतु है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उससे पहले 18 मई से पहले आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और 18 मई के बाद खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यदि आप आध्यात्म की ओर बढ़ें और तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कंबल दान करें। कंबल दान यदि कर दें तो केतु आपके लिए अशुभ प्रभाव कम देगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो जो भी आपकी अच्छी तारीखें हैं जो आपके लिए बता दी हैं। तो आपके लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ समय है 29 मार्च से आपके लिए शनि बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। और 29 मार्च से आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो रही है। और दूसरा जो सबसे अच्छे परिणाम है, जनवरी से और 18 मई तक गुरु आपके लिए शुभ परिणाम दे रहा है। बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहा है, वो आपके लिए शुभ है। और उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु आपको शुभ परिणाम देगा। और उससे पहले जनवरी से और 18 मई तक आपको राहु बहुत शुभ, धन के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो आपको सिर्फ एक समय का, 2 समय का ध्यान रखना है 29 मार्च से और 18 मई तक। इस समय में यदि हो सके तो आप काले और नीले कपड़े नहीं पहने, और हो सके तो ओम सम शनिश्चराय नमः और ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके इष्ट देवता देखा जाए तो आपके गणेश जी बनते हैं और माता दुर्गा बनती है। यहाँ पर यदि आप बृहस्पति के 14 मई से और 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में यदि आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो आपके लिए वो गुरु भी बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर सफाई कर्मचारी को पैसे डोनेट करें, पैसा दान करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने आपके लिए मकर राशि के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दिन और किन दिनों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी है और किस देवता की पूजा करनी है वो आपके लिए बता दिया है। मैं वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।